हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग एक्सरसाइज 4.4 कर रहे थे। एडजॉइंट और इन्वर्स का ये चैप्टर है और सीखने के लिए बहुत कुछ था, आप लोगों ने सीखा भी, इंजॉय भी किया। तो जो मेन कॉन्सेप्ट वगैरह है वो हम लोग क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 11th तक, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में किए थे। तो सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देख लिया कि इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको की थी, बहुत ही यूजफुल लेक्चर था वो, आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। तो अब देखो यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से हम लोग करेंगे। और ये भी आप देख सकते हो कि आपको 2 मैट्रिक्स दे रखा है और आपको ये वेरीफाई करना है। एक्चुअली ये तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हम लोग जब ए बी का इन्वर्स करेंगे तो ये किसके इक्वल होता है? ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल होता है, ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे ट्रांसपोज था वैसे ही ये भी होता है। तो ये सब प्रॉपर्टी भी आपको याद करके रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब ए इंटू बी का इन्वर्स करेंगे तो ये रिवर्स ऑर्डर में निकलेगा, यानी बी का इन्वर्स इंटू ए के इन्वर्स के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना, पहले हम लोग ए इंटू बी करेंगे, ठीक है जी। तो ए इंटू बी कर लेते हैं। तो देखिए ए है आपका 3, 7, 2, 5, ठीक है, और बी है हमारा 6, 8, 7, 9, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा देखिए। तो 3, 6, 18 हो गया और 7, 7 आपका हो गया 49। तो 49 प्लस 18, ठीक है, कितना हो जाएगा? 67, ठीक है। बिल्कुल आराम से करना है। अब देखो फिर इसका करेंगे तो 3, 8 आपका 24 और 7, 9 आपका 63 एंड 24 कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जा रहा है 87, ठीक है। अच्छा, अब देखो फिर यहाँ पे आपका 12 और आपका यहाँ पे 35, 47 हो जा रहा है। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका 16 और आपका 45, तो आपका यहाँ पे 61 हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ए इंटू बी। अब इसका इन्वर्स करना है ना, तो हम लोगों को कुछ करना नहीं है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कोफैक्टर क्या क्या होता है, ठीक है। तो कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट, कोफैक्टर्स ऑफ, ये सब आपको मैं अच्छे से समझा चुका हूँ तो कोई इशू नहीं है, अब आराम से काम करो। एलिमेंट्स ऑफ ए बी, ठीक है। ये जो ए बी निकला, इस ए बी मैट्रिक्स का कोफैक्टर क्या आएगा? तो A11 हमारा आएगा सिंपली 61, A12 ये हमारा आएगा -47, A21 ये हम लोगों का आ जाएगा -87 और A22 ये हम लोगों का आ जाएगा फाइनली 67, ठीक है। ये हो गया। चलिए देयरफॉर क्या होगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से एडजॉइंट को, एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या आ जाएगा जी? तो ये मैट्रिक्स आएगा जिसमें हम 61 और -47 इसको हम कॉलम में लिखेंगे। ये सारी बातें आप समझ चुके हो, ठीक है। और -87 और 67 को आप सेकंड कॉलम में लिखिएगा। तो ये हम लोगों का हो गया एडजॉइंट ए बी, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से आपका ए बी का इन्वर्स आ जाएगा। क्या आएगा ए बी का इन्वर्स? ये आपका आ जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी, ठीक है। तो एडजॉइंट ए बी तो मेरा निकला हुआ है यहाँ पे, बट हमको डिटर्मिनेंट ए बी निकालना है, तो निकाल लेते हैं। चलो यहीं पे निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए बी क्या आ जाएगा? तो ये हम लोगों का आ जाएगा 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87, ठीक है। तो एक जो है बड़ा मल्टीप्लीकेशन आया है, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना वैल्यू आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका वैल्यू आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। 4087 और इसका वैल्यू आपका आएगा 4089, ठीक है जी। तो ये आपको -2 आता है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 बाई -2 और एडजॉइंट ए बी आपका ये है, ठीक है। 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67, ठीक है, ये आ गया। तो यही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोगों का हो गया पूरा क्या? ए बी का इन्वर्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि मेरा बी इन्वर्स ए इन्वर्स क्या आता है। इसको आप 1 कर लीजिए और आगे बढ़िए। नाउ पहले हम निकालते हैं ए का इन्वर्स, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली एडजॉइंट ए निकालेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट ए भी आप देखो डायरेक्ट लिख सकते हो और कोफैक्टर निकाल के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो पहले कर लेते हैं हम लोग ऐसे कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है। उससे पहले ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट ए क्या आएगा, ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए डिटर्मिनेंट ए। तो यहाँ से देखेंगे तो ए हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे 5 3 जा 15 और -7 2 जा 14, ठीक है। तो ये आपका 1 आ रहा है, तो ये नॉन जीरो है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि A11 क्या आ रहा है मेरा,
A11 मेरा आ जाएगा 5, ठीक है। A12 क्या आएगा, A12 हम लोगों का आ जाएगा -2, A21 क्या आएगा, A21 -7 आएगा, और A22 ये आपका क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 3, ठीक है। तो आप इससे आप इसका निकाल लीजिए, एडजॉइंट A निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे देयरफॉर क्या, एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स आपका डायरेक्ट बनेगा, इसको आप लिखिए कॉलम में 5 -2 को, और -7 और 3 को सेकंड कॉलम में, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया एडजॉइंट A। तो यहाँ से A इन्वर्स बिल्कुल मोहब्बत से निकल जाएगा, क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A, ठीक है। तो ये आपका आया है, डिटर्मिनेंट इसका 1 आया है, तो सिंपली आपका एडजॉइंट A ही बचेगा। तो आंसर आ जाएगा 5 -7 -2 और 3, ये हो गया A इन्वर्स का। अब इसी तरीके से B इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। एंड तो अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ B निकालूँ तो B का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा जी, तो देखिए B का डिटर्मिनेंट यहाँ पे आ जाएगा 54 -56, ठीक है। 54 -56 यानी आपका -2 आ रहा है, ओके। तो अब कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B, तो B का निकालिए कोफैक्टर, ठीक है। तो देख लेते हैं A11 क्या आएगा, तो यहाँ पे देख लो A11 आपका आ जाएगा 9, ठीक है। 9 -7 डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 9 आएगा। A12 मेरा -7 आएगा, A21 मेरा -8 आ रहा है, ठीक है। और A22 ये तो 2 ऑर्डर का, तो आप डायरेक्ट भी एडजॉइंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो A22 मेरा 6 आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से जो मेरा डायरेक्ट निकल जाएगा एडजॉइंट भी, वो क्या निकलेगा उसको देख लेते हैं, ठीक है जी। देयरफॉर एडजॉइंट B ये हमारा आ जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉलम में लिखेंगे 9 -7 और -8 और 6, ये हम लोगों का हो गया, ठीक है, एडजॉइंट B। तो यहाँ से आपका B इन्वर्स निकल जाएगा मोहब्बत से, वो क्या होता है डिटर्मिनेंट B इंटू एडजॉइंट B, ठीक है। अब देखिए डिटर्मिनेंट B हम लोगों का -2 आया है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -1/2 और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 9 -8 -7 और 6, ठीक है जी। तो फाइनली अब देख लो कि क्या आता है, A इन्वर्स, अच्छा B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स निकालना है ना हम लोगों को। तो देयरफॉर B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स ये क्या आ जाएगा, तो ये B इन्वर्स है -1/2 इंटू 9 -8 -7 और 6, ठीक है, इंटू A इन्वर्स ऊपर क्या आया था मेरा 5 -7 -2 और 3, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो -1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे हो जा रहा है 45 और 8 2 जा 16, ठीक है, यानी ये आपका आ जा रहा है 61। फिर आपका यहाँ पे -63 और यहाँ पे मेरा -24, तो ये मेरा हो जा रहा है -87। फिर यहाँ पे देखो -35 और -12 ये हो जा रहा है -47, और यहाँ पे आपका 49 और 18, तो 49 और 18 मेरा क्या हो जाएगा 67, ठीक है। तो ये देखो सारा वैल्यू आ रहा है, तो ये हो गया मेरा B इन्वर्स A इन्वर्स का। अब आप देखिए कि आपका जो A इन्वर्स AB इन्वर्स आया था ना यहाँ पे इक्वेशन 1 में, इसको आप देखो एग्जैक्टली सेम जो है आपको यहाँ पे आपको ये वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ बाई 1 एंड 2, 1 और 2 से हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि जो AB का इन्वर्स है, ठीक है, वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली B इन्वर्स A इन्वर्स आ रहा है। तो ये बहुत मोहब्बत से ये रिलेशन आपका प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे ही करना है, कुछ करना नहीं था, बस आपको निकालना था सारा वैल्यू और आपने इजीली इसको देख लिया। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है और आपको एक्चुअली आगे आप पढ़ोगे हायर मैथमेटिक्स में कि इस तरह का जो इक्वेशन निकलता है ना किसी भी मैट्रिक्स से, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है। और अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है तो वहाँ से आप बहुत ईजिली जो है उसका इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल रहेगा ये, बट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके पहले का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था, वो बस जस्ट आपका एक रिजल्ट था कि AB इन्वर्स क्या होता है, B इन्वर्स A इन्वर्स होता है, तो आपको एक मैट्रिक्स को लेकर के प्रूफ करना था। बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए कैसे करना है। तो पहले हमको ये रिलेशन वेरीफाई करना पड़ेगा
चूंकि ये पहले शो करने के लिए बोल रहा है कि इसको देखिए ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी ये 0 होना चाहिए। और फिर यहाँ से हम लोग ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो पहले इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 1 माइनस 1 2, इसी को आपको मल्टीप्लाई करना होगा सेम से। सो 3 1 माइनस 1 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, देख लो 9 और माइनस 1 8, फिर यहाँ पे 3 और 2 आपका 5, फिर यहाँ पे -3 -2 -5 एंड इट इज़ 1 and 4 5, ठीक है। ये आ रहा है हम लोगों का, सॉरी -1 and 2 3 आ रहा है, ये लास्ट वाला आपका 3 आ रहा है, ठीक है 3। तो ये हो गया मेरा ए स्क्वायर। अब देखो 5, तो अब डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट लिख लो 5a क्या आएगा। तो 5a में हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए के सारे एलिमेंट को, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए मोहब्बत से, क्या आ जाएगा, तो ये आपका आएगा 15 5 -5 and 10, ये आ गया, ठीक है। अब लास्ट टर्म है आपका 7 आइडेंटिटी, 7 इंटू आइडेंटिटी, यानी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी को 1001, ठीक है। ये आपका आइडेंटिटी है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 7007, ठीक है जी। अब फाइनली हमको ये निकालना है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे सबको आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, पोजीशन वाइज। जैसे सबको हम निकाल चुके हैं, तो 8 और 15 23, अच्छा यहाँ पर माइनस है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका माइनस है, ठीक है। तो 8 और -15 -7 और +7, तो आप देख रहे हो मोहब्बत से 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका 0 हो गया। इसी तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखो 5, ये -5 0 और +0, फिर से 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी 0 हो गया। फिर आपका यहाँ पे आप देखोगे तो -5 और -5 5 और ये +5, चूंकि यहाँ बीच में माइनस है, तो 0 और +0, तो ये भी आपका 0 आ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से आप इसको देखोगे तो 3 और 10 13, तो ये सॉरी 3 -10, चूंकि यहाँ माइनस है, तो -7 और +7 करेंगे तो ये आपका 0। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई हम सबको देखें तो हमको 0 ही आ गया, क्योंकि सारा डिटर्मिनेंट हमको, सारा मैट्रिक्स हमको पता है, तो ये 0 आ गया। सो इट इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको ये 0 मैट्रिक्स प्रूफ करना था, तो ये इजिली प्रूफ हो गया। तो आप इसको इस तरीके से प्रूफ कर सकते हो। अब चलो, चूंकि क्या हो गया, देयरफॉर ये हो गया कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी, इसका वैल्यू क्या आ गया जी, 0 आ गया। अब यहाँ से अगर आपको ए इन्वर्स निकालना है ना, तो आप दोनों तरफ मोहब्बत से ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कीजिए, प्री मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब कि ए इन्वर्स से पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि पोस्ट भी करेंगे तो वही आएगा। तो प्री का मतलब क्या होता है, जैसे देखो ए इन्वर्स को हम पहले अगर रखेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो प्री कहलाएगा, ठीक है, प्री मल्टीप्लीकेशन। और मान लो अगर कोई मैट्रिक्स हम बाद में कर रहे हैं, तो ये बाद में कर रहे हैं तो ये कहलाएगा पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। तो चूंकि मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए इंटू बी और बी इंटू ए, ये अलग अलग चीज़ होता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए प्री और पोस्ट का भी फर्क होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्री मल्टीप्लाइंग, ठीक है, प्री मल्टीप्लाइंग बाई बोथ साइड बाई ए इन्वर्स, या प्री मल्टीप्लीकेशन बाई ए इन्वर्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी से, ठीक है। और इधर भी ऐसे ही लिख देंगे ए इन्वर्स इंटू 0 मैट्रिक्स। अब देखिए इससे क्या होगा, अब यहाँ पे ये होगा ना, बिल्कुल मोहब्बत से देखो, ए इन्वर्स और ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 5a इन्वर्स इंटू ए, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 7 आइडेंटिटी इन ए इन्वर्स इंटू आइडेंटिटी, ए इन्वर्स इंटू आइडेंटिटी, ऐसा आएगा, ठीक है। चलो अच्छे से लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे आ जाएगा ए इन्वर्स इंटू आइडेंटिटी और इक्वल टू, इधर तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 मैट्रिक्स से किसी भी कोई मल्टीप्लाई कीजिएगा वो 0 ही आएगा, ठीक है जी। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, -1 है 2 है, पावर ऐड होगा तो 1 बचेगा माइनस। अच्छा ये आपको पता है कि ए को अगर ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें या ए इन्वर्स को ए से करें तो ये क्या होता है, ये आइडेंटिटी के बराबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिंपली आ जा रहा है 5 इंटू आइडेंटिटी, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7a इन्वर्स बराबर 0। चूंकि आइडेंटिटी लाइक आपका 1 है, तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेगा तो वो कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 7a इन्वर्स बचेगा इक्वल टू 0। अब जो हमारा टारगेट है ए इन्वर्स निकालना, तो हम यहाँ से इस टर्म को हम अलग करेंगे, ठीक है।
तो मैं इधर आपका कर दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा जी, हम लोग का फाइनली जो है ए इन्वर्स क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स हम लोगों का आ जाएगा 1/7, ठीक है। और 5 में 3 to 2, ये -1, ये आपका 1 और ये 3। तो देखो कितना आसानी से ए इन्वर्स निकल गया। अगर आपको कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आपको कोई दिया रहता है, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको जैसे ही मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको, ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन कर देना है। सिंपली मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्री करो या पोस्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपका देखो बिल्कुल मोहब्बत से इस तरह का ऑपरेशन होगा और ए इन्वर्स आपका ईजिली निकल जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान देना है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमको ए इन्वर्स निकालने का ये एक टेक्निक है कि अगर हमको किसी भी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलता है तो उसके हेल्प से हम बहुत जल्दी ए इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको जो है ये तो आपको यहाँ पे दिया हुआ था, बट इसको फाइंड करने का नियम है आइगन वैल्यूज का यूज करके। तो वो हम लोग आगे हायर क्लास में बीएससी में पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। फिर क्या है यहाँ पे देखो 3rd नंबर क्वेश्चन है आपका, 14 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। क्या बोलता है, ये आपको बोलता है कि एक मैट्रिक्स आपको ए है, ठीक है, तो आपको ए और बी फाइंड करना है सो दैट के इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करे, मतलब इधर जो भी आएगा इक्वल टू 0 ये बन जाएगा। कैसे करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे, ठीक है। सिंपली आप पहले इसका ए स्क्वायर निकालिए। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सिंपली ए को मल्टीप्लाई करना है ए से, ठीक है। तो 3 2 1 1 3 2 1 1 इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब आप बहुत फास्ट हो चुके हैं, फास्ट मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश कीजिए। 9 और 2 11, फिर यहाँ पे आपका 6 और 2 8, ठीक है। फिर हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 3, ठीक है जी। तो बिल्कुल आराम से आ गया आपका ए स्क्वायर। अब a इंटू ए क्या आएगा, तो a इंटू ए का मतलब है कि सब में आप a से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा 3a 2a a और a हो जाएगा, ठीक है। फिर b इंटू आइडेंटिटी, ये क्या है, तो ये इसका मतलब हो जाएगा हमारा b0 0b। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई है, तब आपको काम करने में इजीली होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आ जाइए। सिंस क्या है, गिवन है मेरा कि ए स्क्वायर, सॉरी ऐसे लिखिएगा, कैपिटल ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आइडेंटिटी, ये आपका 0 है, ठीक है। तो सारा वैल्यू यहाँ पे डालिए। ए स्क्वायर क्या आया, ए स्क्वायर आया है हमारा 11 8 4 3, ठीक है, प्लस ए क्या आया है, ये मेरा आया है 3a 2a a और a, और b आइडेंटिटी क्या है, तो ये है आपका b0 0b, ठीक है। तो ये इक्वल टू क्या होगा, 0 मैट्रिक्स होगा। अब चलो इधर आप ऐड करो इसको सबको, तो क्या आ जाएगा 11 प्लस 3a प्लस b, तो 11 प्लस 3a प्लस b, ये पहला एलिमेंट हो गया। फिर 8 प्लस 2a प्लस 0, तो ये आपका दूसरा एलिमेंट हो गया। 4 प्लस a प्लस 0, ये तीसरा एलिमेंट हो गया। और 3 प्लस a प्लस b, ये आपका लास्ट एलिमेंट हो गया। और इधर देखो, इधर 0 मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है कि सारा एलिमेंट 0 है, ठीक है। तब आपको सिंपली a और b निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स का केस लगाइए, दोनों तरफ मैट्रिक्स इक्वल है, तो आप सस्ता एलिमेंट लीजिए। सस्ता मतलब क्या, इसमें देखो सिर्फ a है और ये इसके इक्वल होगा, तो यहाँ से हमको a मिल जाएगा, ठीक है। a मिल जाएगा, तो या उससे सस्ता देखो ये है 4 प्लस a, यहाँ से इसको बराबर करोगे तो यहाँ से आपको a मिल जाएगा, और फिर इसमें डाल देंगे तो आपको b मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ से क्या होगा, मेरा जो ये 4 प्लस a है ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि सारा ही एलिमेंट उधर 0 है, इधर का हर एलिमेंट क्या है, 0 के बराबर है। तो जो इजी वाला है हम उसको ले रहे हैं, तो 4 प्लस a 0 है, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4। अब आप कहीं से भी निकालेंगे तो वही आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से कुछ और निकाले वहाँ से कुछ और, ऐसा नहीं, हर जगह से एक ही वैल्यू आएगा। अगर आप इसको भी इक्वल करते तो a का मान -4 आता, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब a मिल गया तो मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो 3 प्लस a प्लस b, ये लास्ट एलिमेंट, ये भी 0 होगा, तो यहाँ से b क्या हो जाएगा, तो b हो जाएगा -a -3, और a -4 है, तो यानी 4 -3, तो b आपका 1 हो जा रहा है। तो आराम से आ गया, a का वैल्यू क्या आ गया जी, a का वैल्यू आ गया -4, ठीक है, और b का वैल्यू क्या आ गया, b का वैल्यू आ गया 1, ठीक है। तो यही देखो आंसर है। इसी तरीके से आपको बनाना है, बिल्कुल बिंदास तरीके से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हो कि कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आप आराम से कर रहे हैं, और इस तरीके से आप करते जाएंगे तो आपका सारा क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से बनता चला जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो कुछ और भी क्वेश्चन है, तो उसको आप पहले खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है।
तो देखिए फिर है ये आपका 15 नंबर, उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा हम लोग ऊपर देखे थे कि आपको एक यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो वेरीफाई करना है। ठीक है, आपको दिखाना है कि a क्यूब माइनस 6a² प्लस दिस आपका 0 होगा और फिर इसका यूज करके आपको a इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे पहले a² निकाल लेते हैं। ठीक है, a² निकल जाएगा आपका, तो फिर आपका ये a क्यूब भी इजिली निकल जाएगा। ठीक है जी, तो एक तरफ से करो, पहले a² निकालो। तो a² क्या हो जाएगा, a इंटू ए, यानी a को 2 बार गुना करना है। 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। ठीक है, ये हो गया। सेम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। ठीक है, चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखे, देखिए क्या आता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आएगा 1 1 और 2, आपका कितना हो गया 1 1 और 2 4 हो जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ देखो इसमें उतारो तो 1 2 3 और माइनस 1, तो आपका 2 बच रहा है। फिर यहाँ पे लेके आइए तो 1 माइनस 3 और 3, तो आपका 1 बच रहा है। ठीक है, फिर चलो इसको आप सेकंड कॉलम को स्टार्ट करो तो 1 2 3 3 और माइनस 6, तो आपका माइनस 3 बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे लेके आएंगे तो 1 4 5 5 और प्लस 3 8, ये हो गया। फिर इसमें लेके आइए तो 1 और माइनस 6 और ये आपका हो जाएगा माइनस 9। ठीक है, तो माइनस 6 माइनस 9 माइनस 15, तो माइनस 14 बच रहा है। ठीक है, इस तरह से। चलिए अब इसको थर्ड रो को शुरू कीजिए तो 2 माइनस 1 1 और 3 2 6, तो आपका 7 बच रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे इसमें लेकर के आओ तो 1 ये 2 हो जाएगा आपका, 2 माइनस 2 0 और आपका माइनस 3 बच रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 2 और फिर आपका यहाँ पे प्लस 3 5 5 और 9 14 बच रहा है। ठीक है, इस तरह से मेरा यहाँ पे a² आ गया। ठीक है, अब चलो a क्यूब निकालते हैं। a क्यूब क्या आएगा, तो a क्यूब निकालने के लिए हम लोगों को फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हम लोगों को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a² को। ठीक है, यानी क्या होगा, a होगा इंटू आपका a² होगा। तो ध्यान दीजिए a को पहले लिखिए, a क्या है मेरा 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। ठीक है, ये आ रहा है इंटू a² करेंगे तो 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 और आपका 14, ये हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए। मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, देखो क्या आता है यहाँ से, तो ये हम लोगों का आ जाएगा, देखिए क्या है जी 1 1 1। ठीक है, ये है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 3 और आपका 7, तो 4 और 7 11 11 माइनस 3 क्या हो जाएगा 8। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो इसमें लेके आओ तो 2 और 8 10 10 माइनस 3 आपका 5 10 माइनस 3 सॉरी 7 ना 7 आएगा, सो इट इज 7। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लो 1 माइनस 14 प्लस 14 आपका 1 ही बचेगा। चलिए फिर इसको देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और माइनस 6 और माइनस 21, तो माइनस आपका यहाँ पे 21। ठीक है, और माइनस 6 माइनस 27 हो जाएगा और प्लस 4, तो माइनस बचेगा मेरा 23। चलिए फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 और 16 18 18 और प्लस 9 27। यहाँ पे लेके आइए तो 1 और माइनस 28 और ये हो जाएगा आपका माइनस 42। ठीक है जी, तो माइनस 42 और माइनस 28 42 और आपका इधर 28 हो गया 70 और आपका प्लस 1 है, तो आपका हो जाएगा माइनस में प्लस 69 हो जाएगा। अच्छा माइनस 69 होगा ना, माइनस 69। ठीक है, इसको आपको अच्छे से करना है। तो इसी तरीके से हम लोग ये करेंगे। ठीक है, लास्ट रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका करेंगे। ठीक है, तो शुरू कीजिए, पहले इस कॉलम से किया जाता है। तो देखो ये मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखा दिया, इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, आप बोलोगे माइनस 69 इस सब, तो अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है तो आप आराम से मोहब्बत से कर सकते हैं। जैसे मान लो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 2 को करेंगे 4 से तो 8 बनेगा। ठीक है, फिर माइनस 1 को करेंगे माइनस 3 से तो प्लस 3 बनेगा,
और 3 को करेंगे 7 से, तो ये क्या बनेगा 21 बनेगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जा रहा है 21 और 11 32 हो जा रहा है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या करता हूँ 32 लिखता हूँ ऐसे दिमाग में कैलकुलेट करके। ठीक है, इसी तरीके से फिर मान लो आप इससे मल्टीप्लाई करते हो। ओके, तो उसमें क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे पहले 2 को करेंगे 2 से तो 4 बनेगा, इसके लिए कर रहे हैं। हाँ, 4 बनेगा। -1 को करेंगे 8 से तो -8 बनेगा, और 3 को करेंगे -3 से तो -9 बनेगा। ठीक है, तो 9 8 17 और 4, तो ये आपका हो गया -13। तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसी तरीके से जब आप इस कॉलम में करोगे, ठीक है, इस कॉलम में तो कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा आपका, तो आप करेंगे, ठीक है, 2 को करेंगे 1 से तो 2 लिखेंगे, -1 को -14 से करेंगे तो +14 लिखेंगे, और 3 को 14 से करेंगे तो 42 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 42 और आपका 16 58। ओके, तो इस तरीके से देखो आपको फाइंड करना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, तो मैं तो ऐसे ही दिमाग में कैलकुलेशन कर लेता हूँ, तो दिमाग में भी आप करके कैलकुलेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी तरीका होगा। तो a³ आ गया, a² आ गया, 5। अब बाकी काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं अब यहाँ पे दे देता हूँ। देयरफॉर हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, a³ - 6a² प्लस 5a प्लस 11 आइडेंटिटी, इसका वैल्यू क्या आएगा इसको देखिए। तो a³ का वैल्यू लिखिए यहाँ पे पहले। a³ का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया मेरा 8 7 1 -23 27 -69। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका 32 -13 और 58। ठीक है जी, ये आया है। चलो, ये हो गया मेरा a³। फिर मेरा 6a², तो a² जो आया है ना उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट लिखिए क्या आएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना, ध्यान देना। हाँ, तो 24 12 6 -18 राइट 48 और आपका, ठीक है जी, फिर यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 × 6 84। ठीक है, फिर लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 × 6 42 -18 और आपका फिर 84 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, डायरेक्टली मैंने हम लोगों ने लिख दिया -6a² का वैल्यू। ठीक है, प्लस यहाँ पे है आपका 5 × a, तो 5 × a क्या आएगा, डायरेक्ट लिख सकते हो, लिखो। a आपका गिवन है, 5 से मल्टीप्लाई करके लिखो तो 5 5 5 5 5 5, नीचे हो जाएगा 5 10 -15, यहाँ पे आपका 10 -5 और 15। ठीक है, ये डायरेक्टली हो गया हम लोगों का 5a का वैल्यू। अब बच गया है आपका यहाँ पे 11 आइडेंटिटी। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, तो यहीं पे लिख देते हैं हम लोग प्लस 11 आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, तो आइडेंटिटी होता है क्या 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये होता है आइडेंटिटी। अब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो हर जगह क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, तो मोहब्बत से आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए। अब आपका पूरा सारा मैट्रिक्स आ गया है, तो फाइनली इसका हम सम देखेंगे, सम क्या होता है। ठीक है, तो देखो सम क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट एलिमेंट को ऐड कीजिए 8 -24 प्लस 5 प्लस 11। ठीक है, ये पहला एलिमेंट हो गया। सेकंड को ऐड करो 6 7 -12 प्लस 5। ठीक है, 0 को छोड़ देते हैं। थर्ड को ऐड कीजिए, थर्ड को ऐड करेंगे तो 1 -6 और आपका +5। ठीक है, ये आ गया, क्लियर है। ठीक है ना, तो ये हम लोगों का फाइनल मैट्रिक्स आ रहा है कि क्या आता है सबका, इन चारों का सम निकालने के बाद। ठीक है ना जी, ध्यान दीजिएगा। चलो, अब फिर सेकंड एलिमेंट को करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड रो को -23 प्लस 18 प्लस 5। ठीक है, वो 0 को छोड़ दे रहे हैं, 0 को कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ देखो क्या हो जाएगा 27 -48 प्लस 10 और प्लस 11, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला हो जाएगा -69 -84 -69, ये -84 और आपका यहाँ पे -15 है ना, यस -15 ऐसा। ठीक है जी, क्लियर है। तो सारी चीज़ों को आपको देखना चाहिए। यहाँ पे कुछ मिस हुआ है 6a² में, देखो यहाँ पे -14 है a² ना, तो ये माइनस में ये एलिमेंट होना चाहिए, बाकी सब सेम, बाकी सब ठीक है। चलो, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो वही दिख रहा था। चलो आगे देखो, फिर क्या है, लास्ट वाला को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 32 -42 प्लस 10। ठीक है जी, यहाँ पे आपका आ जाएगा -13 प्लस 18 -5।
और ये एंट्री आपका आ जाएगा 58 माइनस 84, ठीक है, प्लस 15 और प्लस 11। तो देखिए अब फाइनली क्या आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स है, आप इसको साफ साफ लिखना, ठीक है। फाइनली अब यहाँ पे हम लोगों का क्या आ रहा है ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग का फाइनल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो फाइनली क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा वैल्यू क्या आ जाएगा, ये देखो 8, 5, 13, 11, 24, 24 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो गया, 27, 37, 11, 48 ये भी 0 हो गया, 84 ये भी 0, ठीक है। सब देखो आपका 0 होता चला जा रहा है ना, ये भी 0, और यहाँ पे हमारा 58 और आपका यहाँ पे 26, ठीक है जी। तो ये भी हम लोगों का 0 हो जा रहा है, क्लियर है। तो देखो बहुत ही अच्छे से आपको सब कुछ दिखता होगा यहाँ पे कि सारा 0 आ गया, तो यानी आपका क्या आ गया, 0 मैट्रिक्स प्रूफ हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो मेरा पूरा टारगेट था a³ माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11 आइडेंटिटी, ये 0 है, ये हम लोग प्रूफ कर लिए, ठीक है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करके आपको a इनवर्स निकालना है, तो उसका क्या तरीका होगा। तो तरीका वही है, आप दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी a इनवर्स आ जाएगा, तो आपका इधर बचेगा a³ माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11 आइडेंटिटी, और इधर आप a इनवर्स से करोगे तो a इनवर्स इंटू 0, ठीक है, 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ से आपको क्या आएगा, तो यहाँ से आप देखोगे कि आपको a³ माइनस a³ इंटू a इनवर्स इंटू a³ आपको a² बचेगा, ठीक है। फिर माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो a² में a इनवर्स से करेंगे तो आपको 6a बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 5a इंटू a इनवर्स, आपको 5 इंटू आइडेंटिटी आ जाएगा, चूंकि a और a इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, ठीक है। प्लस 11 इंटू आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका a इनवर्स बचेगा, ओके, ऐसा, और इक्वल टू इधर आपका 0 मैट्रिक्स, ये हो गया। तो अब हमारा जो टारगेट है a इनवर्स फाइंड करना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिर्फ इसको अलग करेंगे, ठीक है, जिसमें हमको a इनवर्स का टर्म है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से क्या लिखेंगे कि जो 11a इनवर्स है आपका वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मेरा -a², ठीक है, प्लस 6a और माइनस 5 आइडेंटिटी, ये हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपका जो 11a इनवर्स है ये क्या आ गया, तो -a², तो a² का वैल्यू तो हम लोगों को मिला हुआ है, ठीक है। जस्ट इसको यहाँ पे रखिए, तो माइनस में अगर रखेंगे ना तो सब में लगा देंगे माइनस, ध्यान दीजिएगा ना, जो भी आपका a² का था मैट्रिक्स उसमें सब में माइनस लगा दीजिए। तो देखो a² मेरा पास क्या आया था, मेरे पास ये आया था, ये वाला, ठीक है। तो इसमें सब में लगा देंगे माइनस, तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे उसी तरीके से लिखिए, तो आपका बनेगा -4 -2 -1, ठीक है, ऐसे लिखिए आराम से इसको, क्या बन जाएगा, -4 -2 -1, ये बन गया, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड रो है हम लोगों का, सेकेंड रो क्या था, तो -3 8 -14, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 8 -14, 3 -8 और 14 हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड रो देखिए क्या है, तो थर्ड रो है मेरा 7 -3 14, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -7 3 और 14, ठीक है। तो -7 3 -14 ऐसे हो जाएगा ना, चलो ये हो गया मेरा -a², ओके, प्लस 6 इंटू आपका मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स हम लोगों का जो था a, उसको यहाँ पे लिखिए, ये था मेरा 1 1 1 1 2 -3, ठीक है, क्वेश्चन से देख के लिख सकते हैं, और 2 -1 3 ये था, ठीक है जी, ओके। तो ऐसे हो गया। अब -5 इंटू आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। चलो अब सारे मैट्रिक्स को आपको एक साथ करना है, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसानी के साथ में सारा चीज आ जाएगा और आप काम कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा दिस इक्वल टू क्या बचेगा, तो 11a इनवर्स था, ठीक है, ये तो ये आपका बचेगा -4 प्लस 6 और -5, तो -4, तो 6 में सबसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना आप, तो इसलिए मैं डायरेक्ट 6 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है, ये पहला एलिमेंट हो गया।
फिर आपका -2, ठीक है, +6 और ये तो 0 हो जाएगा। फिर थर्ड एलिमेंट में हम लोगों का -1 और +6 ये बचेगा, ठीक है। इस तरीके से सेकंड एलिमेंट लिखिए। सेकंड एलिमेंट में क्या क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा मेरा 3 +6 और 0, ठीक है, ऐसा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा आ जाएगा -8 +12 और +5 ये आएगा। थर्ड एलिमेंट क्या आ जाएगा, थर्ड एलिमेंट आपका आएगा 14 और यहाँ पे आपका -6 3 या 18, ठीक है, ये ऐसे आएगा। लास्ट वाले को देखो तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -7 और +12, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 और -6 और लास्ट एलिमेंट आपका यहाँ पे आएगा -14 +6 3 या 18 और आपका +5। तो देखिए वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। तो आपका डायरेक्टली आंसर भी यहाँ पे आ गया, कर सकते हो। हम यहाँ पे निकाल सकते हैं ना कि ए इन्वर्स क्या बचेगा। तो अब ए इन्वर्स जो है ये 11 जो है मेरा वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/11 और अंदर वैल्यू क्या बच रहा है बस उसको आप लिख लीजिए। तो अंदर जो वैल्यू बच रहा है -4 -5 -9 और +6, ये -3 बचा, ठीक है। फिर यहाँ पे -2 +6 4 बच रहा है। यहाँ पे आपका 5 बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का 9, यहाँ पे 12 है। अच्छा यस ठीक है। अच्छा ये लास्ट वाला -5 था ना, ये भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो ये लास्ट वाला -5 है, तो ये आपको फाइनली -1 आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे 14 -18 ये आपको -4 बचेगा। ये आपका -7 और +12 भी आपका 5 बचेगा, ठीक है। 3 -6 -3 और यहाँ पे हम लोगों का बचेगा अच्छा यहाँ भी देखो ये माइनस वाला है ना, ये माइनस को थोड़ा सा हम लोग मिस किए हैं, यहाँ पे माइनस है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -19 + 18 यानी -1। तो यही देखो एग्जैक्टली ए इनवर्स आ रहा है। तो कुछ करना नहीं था हम लोगों को, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक बार हमारा वेरीफाई हो गया तो वहाँ पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके आसानी से आपका ए इनवर्स निकल जाएगा। बस आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर इस तरह का आपको ऑपरेशन करना है, ठीक है जी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 भी करेंगे, ठीक है। आपको जो है जस्ट ये इक्वेशन आपको वेरीफाई करना है। तो जैसे हम लोग ऊपर फिगर पुटअप किए थे, सब फिगर पुटअप करके आपका ये काम काफ़ी ईजिली हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप इसको खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे ये बन जाएगा। मैं यहाँ पे जगह बना देता हूँ, ठीक है। उन्हें कर लिया होगा, मैं यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया है, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा टाइम बचे और वीडियो का लेंथ भी थोड़ा छोटा रहे। तो जैसे मैंने ऊपर किया था, आप सबसे पहले a² फाइंड आउट करोगे, ठीक है। ए आपको दिया हुआ है तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया है, ठीक है। जब आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या मल्टीप्लिकेशन आएगा, ये आएगा, ठीक है जी। आप करके देख सकते हैं। इसी तरीके से फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करेंगे तो आपका ये आएगा। इसी तरीके से सेकंड रो का तीनों कॉलम से और थर्ड रो का तीनों कॉलम से कर लीजिएगा तो आपका ये a² निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको फिर a³ निकालना है, तो a³ में आप a × a² करेंगे। a² आपका ये आया है और a आपका पहले से ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा अगेन, ठीक है। फर्स्ट रो को लीजिएगा फर्स्ट कॉलम से तो आपका मल्टीप्लिकेशन ये आएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो आपका ये आएगा। इसी तरीके से सारे कॉलम का करके आपका फाइनली देखो यहाँ पे a³ आ गया, ठीक है। अब आपका a³ मिल गया है तो अब हमको ये पूरा निकालना है, तो सारा वैल्यू डाल दीजिए। ये a³ है, 6 × ये a² है, 9 × ये a और 4 × आइडेंटिटी। तो डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 22 आपको दिख रहा है पहला, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 हो जाएगा। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 18 और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 4, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट है उसको सबसे मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी बाहर का एलिमेंट है, जैसा आपको पहले से पता है, और सबको सम करके निकाल लीजिएगा। तो आपका यहाँ पे देखो 0 मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। और आपका सारा ही एलिमेंट 0 आ गया तो आपका ये 0 मैट्रिक्स प्रूफ हो गया कि ये जो पूरा मेरा इक्वेशन प्रूफ करना था हमको, ये पूरा इक्वेशन क्या आ जाता है, ये आपका 0 आ जाता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, रीमल्टीप्लिकेशन करेंगे ए इनवर्स से। तो ए इनवर्स से आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप डायरेक्टली अब लिख सकते हो ना कि a³ में करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगा, a² बचेगा। a² में करेंगे तो सिर्फ a बचेगा, एक पावर कम होगा तो 6a बचेगा। a × a इनवर्स आपका आइडेंटिटी बचेगा और 4 आइडेंटिटी में करेंगे तो ओनली आपका a इनवर्स बचेगा, ठीक है। इधर तो आपका 0 में मल्टीप्लिकेशन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमको फाइनली देखो 4a इनवर्स निकालना है, तो हम इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी टर्म देखो इधर आ गया। अब हमको ये बस पुटअप करना है, तो a² का वैल्यू हम निकाल चुके हैं।
6 इंटू ए का वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे और 9 इंटू आइडेंटिटी ऐसे। तो एक साथ सबको आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ा टाइम बचेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 12 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, ये 9, तो 9 6 15 और -12 3 बचेगा। सारा फिगर आपको ऐसे देख लेना है, तो आपका फाइनली ये 4 डिवाइड में आ जाएगा और आपका ए इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आप मैच कर लेना, बनाना आपको खुद से है जैसे मैंने ऊपर बताया था। और देखो लास्ट में यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम पर्पज से भी और कंपटीशन के भी पर्पज से। तो आपको यहाँ पे बोलता है कि ए अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और 3x3 ऑर्डर का है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एडजॉइंट ए जो होता है, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए का पावर n-1 होता है। डिटर्मिनेंट मतलब आपको लेना है क्या, आपको लेना है डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू का पावर n-1 होता है अगर ए मेरा n क्रॉस n का मैट्रिक्स हो, ठीक है। यहाँ पे n जो है 3 है, क्योंकि ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो n का वैल्यू 3 रख दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए का 3-1 यानी डिटर्मिनेंट ए के स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैंने वहां भी बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, और कुछ मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, ठीक है। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से याद रहता है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो एडजॉइंट ए सिंपली क्या हो जाएगा, 3x3 के लिए डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, बोलता है ए आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का, तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स क्या होगा। ध्यान दीजिए, आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि ए इन्वर्टिबल है, ठीक है, 2 ऑर्डर का है, ओके। तो डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, ए अगर देखो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ए इनवर्स मेरा क्या हो रहा है, ए इनवर्स मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, ये बोल रहा है आपको, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि चूंकि क्या होता है ए इंटू ए इनवर्स, ये क्या होता है, ठीक है, ये हम लोगों का होता है आइडेंटिटी, ठीक है जी। तो अगर हम डिटर्मिनेंट लगा देंगे दोनों तरफ, तो हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स, आइडेंटिटी का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है डिटर्मिनेंट में, ठीक है ना। अब देखो डिटर्मिनेंट क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव होता है, हम आपको बताए थे, यानी आप इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हो, ए का डिटर्मिनेंट और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा, वो 1 बाई डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बाई डिटर्मिनेंट ए। तो ये सिंपली एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये प्रॉपर्टी लगाना है, यहाँ से आपका ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट के फॉर्म में मिल जाएगा। तो आई होप आपने काफी चैप्टर को एंजॉय किया, ठीक है। कुछ बड़ा क्वेश्चन था, बट उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक भी है, जिसके लिए हमको आगे का मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो आपको इसको बहुत केयरफुल रहना है इसको देख करके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और सारा कंटेंट 1 बाय 1 देखते जाइए। एनसीईआरटी मजबूत होगा, आप 0 से हीरो तक पहुंच जाएंगे, ठीक है।